तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राजन कुमार और मैं आज लेकर आया हूँ साइंस का फिजिक्स में जो मेन चैप्टर है उसका नाम, जिससे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं ये भी आपको बताएंगे। और अभी परीक्षा 2026 टेट का मात्र 2 से 3 महीना बचा है। इसमें आप इस चैप्टर को कमांड कर लिए तो आपका नंबर पासिंग से ज़्यादा आ जाएगा। और इससे पहला देखते हैं। पहला बोलता है प्रकाश का प्रवर्तन या अपवर्तन। इसमें प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में पढ़ना है, अपवर्तन के बारे में। तो इससे हमारा लगभग फिजिक्स से क्वेश्चन उठाता है 12 से 13 मार्क्स। 12 से 13 के लगभग मार्क्स उठाता है। तो इससे 12 से 13 उठा है तो समझ लीजिए आप एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो 12 से 13 मार्क्स उठा देगा। उसी तरह आप लोग दूसरे चैप्टर के उठाएं। तो दूसरा चैप्टर हम अलग लेकर लेंगे। यहाँ का विरुद्ध धारा माना जैसे इतना ना सब्जेक्टिव पूछता है ना ही ऑब्जेक्टिव। तो इसका विरुद्ध धारा है, तो विरुद्ध धारा से भी लगभग 10 मार्क्स पूछता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 10 मार्क्स से पूछता है विरुद्ध धारा। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। और 10 मार्क्स मिल जाए समझ सकते हैं कि 1 नंबर का वैल्यू होता है। आपको यहाँ सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने पर समझ लीजिए, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हमारा तीसरा बोलता ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत अगर पूछे ना तो सबसे हल्का चैप्टर ऊर्जा का स्रोत है। अगर आप लोग इसको पढ़ लिए, अगर आपको याद है तो इससे लगभग आपको 16 मार्क्स पूछता बाबू। इससे 10 मार्क्स पूछता तो इससे 16 मार्क्स पूछता हूँ। समझ लीजिए ये कितना ज्यादा एम भी है। ये एकदम एम भी है। ये एम भी आई क्वेश्चन है। ये इन सबसे ज्यादा मात्रा में इससे क्वेश्चन डालता है। ऊर्जा का स्रोत इससे एकदम कहे ना, इसको इतना आसान है, बहुत आसान है। इसको अगर आप थोड़ा सा इसको समझिएगा तो एक चैप्टर बन सकता है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत पूछते हैं साइंस में। तो ये तो रहा हम लोग का फिजिक्स का। तो फिजिक्स में से इतना पूछ लिया, फिर आप कहिएगा साइंस में तो केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है। तो केमिस्ट्री में बात करने पर इससे थोड़ा सा समझ लीजिए। फिजिक्स पढ़ते हैं तो जो ये इसको फर्स्ट चैप्टर को है तो कमांड रखिएगा, इसको एक भुलाइएगा कभी नहीं। क्योंकि जो ये चैप्टर है ये आप लोग को आगे चल के भी काम देता है। जैसे में पॉलिटेक्निक हो गया, उसमें भी इससे पूरा चैप्टर। अगर आपसे साइंस में कुछ पूछेगा तो सिर्फ सबसे ज्यादा इससे पूछेगा, प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन से। तो ये तो समझ गए। इसका लेक्चर कहीं कब आए तो नेक्स्ट वीडियो में इसका लेक्चर लाएंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा कमांड रखिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है तो सरकार ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत बाबू एकदम घोर के पी जाइए, एकदम माइंड में उतर जाए। इतना आप लोग इसका मेहनत कर लीजिए। इसमें आपको पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोलना है। में पढ़ना तो 100 से भी ज्यादा चैप्टर है, लेकिन उसमें से पूछेगा तो ना, ये ज्यादा नहीं पूछता है, उतना चैप्टर से पूछता नहीं है, तो इसको इतना ही पूछेगा। तो केमिस्ट्री बता रहे हैं अभी, तो केमिस्ट्री पे आइएगा। तो अभी केमिस्ट्री को देखिएगा। तो केमिस्ट्री में बोलता है ना चैप्टर नंबर 3, इतना चैप्टर नंबर इसमें जो पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण, इससे हमारा पूरी मात्रा में अगर बोलना है तो 15 से 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 15 से 17 नंबर इससे पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है, अम्ल भस्म एवं लवण। 3 टॉपिक को अगर आप लोग समझ जाए तो आपको कहते हैं कि 15 से 17 नंबर तक इसमें आ जाएगा। 15 से 17 नंबर पूछते तो 15 से 17 नंबर की नहीं बनेगा तो कम से कम 17 में से तो 15 तो बन जाएगा आराम से। अगर आप हम पढ़ा रहे अगर इतना नंबर नहीं आता तब बोलिएगा। फिर बोलते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से बहुत फीचर पूछता है धातु एवं अधातु। हमको लगता है कि इससे केमिस्ट्री में सबसे मेन चैप्टर यही है। अगर इसको अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत काम देगा। ये चाहते हैं तो आगे जाकर भी काम दे सकता है। ये 12 से 15 नंबर तक फीचर पूछता है। कितने नंबर? 12 से 15 नंबर। इसी को अगर आप लोग समझ सकते हैं, एक चैप्टर से 12 से 15 नंबर और 15 से 17 नंबर तक पूछ रहा है। और वो भी हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि इसी चैप्टर को कमांड आपको करना है। ऐसा कोई नहीं बताया कि हम इसी चैप्टर को कमांड कीजिए। आपके पास मात्र 2 महीना बचा है। 2 महीना में आप इसको कमांड कर लीजिए। आपको हम लिख के खा दे रहे हैं कि 80 में से कम तो आपका 75 तक मार्क्स रह सकते हैं। 75 तक रहेगा बाबू। तीसरा हमारा है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक बाबू, ये हमारा 8 मार्क्स का पूछता है। इसमें उतना कुछ पढ़ना नहीं जाता। इसमें सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना है, उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा ये भी चैप्टर ठीक ठाक, इससे 8 मार्क्स पूछता है। तो इससे हम लोग
इसका जो पार्ट है वो 2 भाग में बांटा गया था। इसमें 2 भाग पढ़ लेंगे, उसमें तीसरा से पूछता है। जैसे बायोलॉजी, एक बायोलॉजी हुआ तो बायोलॉजी जैसे कि बच्चों आप नहीं पढ़ाते हैं, तो बायोलॉजी के टीचर अभिषेक सर है, तो उनको बुलाते हैं, बायोलॉजी के आपके बारे में बताएंगे। तो आइए सर, बायोलॉजी के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। अभिषेक सर भी आएंगे, तो आइए अभिषेक सर, बच्चों को कुछ बता के जाइए। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग, बताइएगा कमेंट में कैसे हो आप लोग। तो ये सर हैं जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैथ को पढ़ाते हैं। ये सर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हम तो बायोलॉजी पढ़ाते हैं और बाकी सोशल साइंस का 3 चैप्टर पढ़ाते हैं और हिंदी भी हम ही पढ़ाते हैं। तो रंजन सर का एक बार तहे दिल से धन्यवाद है कि डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। तो मिलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लेकर के आ गए हैं बायोलॉजी का, जो कि मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। तो पहला नंबर चैप्टर क्या है? पहला नंबर चैप्टर जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में आता है मुख्य रूप से 3 चैप्टर, जो कि है श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है। जो कि भारतीय भवन के बुक में श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन अलग अलग रहता है, लेकिन अगर बात करें एनसीईआरटी बुक का तो सभी को एक साथ रखा गया है। तो फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग का 25 मार्क्स नंबर का तैयारी हो जाएगा। 25 मार्क्स बस फर्स्ट चैप्टर से, जैव प्रक्रम से। तो हम क्यों नहीं हम इसको पूरा फोकस बना लें, इसी पर सिर्फ पढ़ें, इसी सब्जेक्ट को तैयार करें। और दूसरा चैप्टर है जीवों में जनन, जो कि 12th में भी पढ़ना होता है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाता है। और इसके बाद भी बहुत सारा चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टर में हम कहते हैं कि अभी अगर 2-3 महीना बचा हुआ है तो बस आप लोग ये दोनों चैप्टर को देख लीजिएगा। बाकी तो हार्ड वर्क में आ ही जाता है। अभी हम लोग को बचा है स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, क्योंकि अभी परीक्षा में 3 महीना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हो सके जितना शॉर्ट मेथड से चलें। तो हार्ड वर्क से बचिए, स्मार्ट वर्क को फॉलो करिए। तो पहला नंबर जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसको आप तैयारी कर लीजिए। 25 मार्क्स का बस यही है, जिसका वीडियो तो हम ही बना देंगे सभी का। श्वसन का अलग, जैव प्रक्रम अलग, परिवहन अलग, उत्सर्जन अलग, सभी का वीडियो मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पे सब कुछ का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिन में। और दूसरा चैप्टर है जीवों में जनन, जो कि यह 6ठा चैप्टर है, 6th चैप्टर। तो इससे भी 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर दिखाइएगा।